गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आपके सामने बोर्ड पे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का दो इक्वेशंस रखी, इनको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लास 10th में पूछा जाता है यहाँ एक्स प्लस वाई। सो आप लेट एक्स माइनस वाई को आप इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करो। पहले फॉर्म में क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 into 1 upon x minus y, प्लस 1 into 1 upon x plus y, इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, 2 को ऐसे ही रहने दिया, 1 upon x minus y, यहाँ बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगेगा। 3 को ऐसे ले लिया, 1 upon x plus y इक्वल टू 5। अब आप देख लो, यहां पे भी 1 upon x minus y, 1 upon x minus y, 1 upon x plus y, 1 upon x plus y। इस पूरे को आप एक कोई भी वेरिएबल ले लो, इसको अज्यूम करोगे, इसको अज्यूम करोगे तो अपने आप ही इक्वेशन सॉल्व होंगे। सो लेट 1 upon x minus y इक्वल टू a ले लिया एंड 1 upon x plus y इक्वल टू बी ले लिया। जब आपने a एंड b ले लिया बच्चों, तो इक्वेशन व्हाट विल द इक्वेशन बिकम, इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इसके बाद इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, 4a प्लस 1b क्या हो जाएगी, इक्वेशन विल बिकम 4a प्लस 1b इक्वल टू 3। दूसरी वाली 2, इसको क्या लिया था आपने, a, बीच में साइन क्या है माइनस का, 3 की जगह पे 3, इसको क्या लिया था b इक्वल टू 5। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ लो इसको। आप जब ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना। ये दोनों तभी सॉल्व हो पाएंगी या तो a का कोफिशिएंट बराबर हो या तो b का कोफिशिएंट बराबर हो। अब आप देख रहे हो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये इसका कोफिशिएंट है बच्चों। इस आगे वाले को कोफिशिएंट बोलते हैं और पीछे वाले वेरिएबल्स हो गए। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 3 है, तो जब बराबर बराबर होंगे तभी जाकर के ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल बराबर करना पड़ता है, तो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगी, देखो 3 ऐसा रखना है, 4a प्लस 1b इक्वल टू 3, ये ऐसा है। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ये 3 4 जा 12a, 3 1 जा 3b, 3 3 जा 9 हो गया बच्चों। और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे ही ऐसे ही सेम एज इट इज कॉपी कर लो। इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ये इक्वेशन ऐड होंगी, एडिंग, तो प्लस 3b से माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 3b माइनस 3b, 12a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 14a, 9 प्लस 5 14। a इक्वल टू, ये देखो इन दोनों बीच में मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है, डिवीजन में, 14 अपॉन 14, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई है। अब जैसे ही a की वैल्यू 1 आ गई है, तो आपको b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन इससे निकाल लो, है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, a की जगह पे रखो, a की जगह पे 1 रखा, प्लस 1b इक्वल टू 3। 4 1 जा 4, 4 प्लस 1b मतलब b हो गया, इक्वल टू 3। ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4, b इक्वल टू 3 -4, तो b इक्वल टू -1। देखो बच्चों, a की वैल्यू निकल चुकी है, b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 1, और b की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। a की एंड b की वैल्यू हमने इतने से क्वेश्चन में यही पे कर दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताना है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है। a b निकल गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने x को क्या लिया। ये देखो, हमने यहाँ पे, आपको याद होगा, हमने ये लिया था और ये लिया था। जहां जहां पे a की वैल्यू है वहां वहां पे a की वैल्यू रखो, जहां जहां b की वैल्यू है वहां वहां b की वैल्यू रखो। मैं आई एम क्लीनिंग द बोर्ड, और मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूं बच्चों। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू
-1। सो ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। सो ए की जब ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू -1 हो गई। ए की इक्वेशन क्या थी बच्चों? 1/x माइनस वाई इक्वल टू ए था और 1/x प्लस वाई इक्वल टू बी था। अभी अब मैं क्लीन कर सकता हूं और ओके, अब और आसान बन जाएगा। देखो ए की जगह पे 1 रखना, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये x माइनस वाई डिवीजन में है, यहां जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। सो x माइनस वाई इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये 1 अपनी जगह पे रहा, ये 1 यही रहा। आप ऐसा समझो, ये 1 यही रहा ऊपर वाला और ये नीचे वाला इसके साथ चला गया, 1 इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, सो 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर आ जाता है। तो x माइनस, और इसको उल्टा भी ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इसका ऐसा है। ओके, सिमिलर वे में 1/x प्लस वाई की वैल्यू b की जगह पे क्या रखना है? -1। ये यहां मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, 1 इक्वल टू, ये यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस प्लस का माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों। सो हम इसको क्या करो, इधर ले आओ बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई और 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दो, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर दो, तभी जाकर के आपको एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। जब 3 एंड 4 को ऐड करोगे तो दोनों इक्वेशन को ऐसा रखेंगे आप, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू -1। माइनस वाई से प्लस वाई कटा, x में x ऐड किया तो 2x, 1 माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू, है ना। पुटिंग इन इक्वेशन 4, पुटिंग इन इक्वेशन 4, x की जगह पे 0 रखना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू -1 है इक्वेशन 4। x की जगह पे 0 रखा, 0 प्लस वाई इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू -1। तो दिस इज द आंसर, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। सो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को इस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन पे करने के लिए। और चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।